एक व्यक्ति को एक ही समय दो भिन्न समारोहों में आमंत्रित किया जाता है। क्या दोनों जगह पर उसका उपस्थित होना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान होती है और वह एक ही समय दो भिन्न स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता है। हम इसे समुच्चय में फलनों से कैसे जोड़ सकते हैं? एक फलन दो अरिक्त समुच्चय A और B के सदिश गुणनफल का इस प्रकार का उपसमुच्चय होता है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। आइए इस वीडियो में फलनों और इससे संबंधित पदों के बारे में जानते हैं। एक ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को आलेखित करें। ये बिंदु उनके निर्देशांकों द्वारा दिए गए हैं। 4, 5, -5, 4, -3.5, -4 आदि। हम जानते हैं कि पहली संख्या हमें x निर्देशांक देती है जो कि मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी पर है और दूसरी संख्या हमें y निर्देशांक देती है जो कि मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी पर उपस्थित है। यही कारण है कि यदि हम संख्याओं के क्रम को बदलते हैं तो हमें एक अलग बिंदु प्राप्त होता है। 4, 5 और 5, 4 दो अलग अलग बिंदु हैं। संख्याओं के युग्म की ऐसी व्यवस्था जहां क्रम को बनाए रखना होता है क्रमित युग्म कहलाती है। दो समुच्चयों का सदिश गुणनफल A क्रॉस B क्रमित युग्मों A B का इस प्रकार का समुच्चय है कि A belongs to A और B belongs to B। सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमारे पास दो समुच्चय हैं। 5 रोबोट समुच्चय A में हैं और 7 बाइक समुच्चय B में हैं। अब हम एक रोबोट को उसके रंग वाली बाइक से जोड़ते हैं। स्थिति 1, हरी बाइक के साथ हरा रोबोट, नीली बाइक के साथ नीला, इसी प्रकार। इस स्थिति से पता चलता है कि प्रत्येक रोबोट के पास केवल एक ही बाइक है। स्थिति 2, माना कि नारंगी रंग वाली बाइक को हल्के हरे रंग की बाइक से बदला जाता है। अब हम पाते हैं कि नारंगी रंग वाले रोबोट के पास खुद के लिए बाइक नहीं है। स्थिति 3, हल्के हरे और बैंगनी रंग की बाइक लें और उन्हें नारंगी रंग की बाइक से बदल देते हैं। समुच्चय का मिलान करें। अब हम पाते हैं कि नारंगी रंग के रोबोट के पास दो बाइक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली स्थिति में समुच्चय A से प्रत्येक रोबोट के पास एक बाइक है और दो अतिरिक्त बाइक हैं। दूसरी स्थिति में बिना मैचिंग बाइक वाला रोबोट है और अंत में तीसरी स्थिति में हमारे पास एक रोबोट है जिसमें एक से अधिक मैचिंग बाइक हैं। ये स्थितियां हमें एक फलन की परिभाषा की ओर ले जाती हैं। एक फलन दो अरिक्त समुच्चय A और B के सदिश गुणनफल का इस प्रकार का उपसमुच्चय है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। फलन को छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए फलन f is from A to B। समुच्चय A को प्रांत और समुच्चय B को सह प्रांत कहा जाता है। इसका अर्थ है कि A के किसी भी अवयव का B में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकता है और साथ ही A का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका B में कोई प्रतिबिंब न हो। गणितीय रूप से इसका अर्थ है कि किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों में पहला अवयव समान नहीं होगा। आइए बेहतर समझ के लिए एक और उदाहरण पर विचार करें। समुच्चय P is equal to A, B, C, D, E, F। समुच्चय Q is equal to 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार 10 तक। फलन P क्रॉस Q का उपसमुच्चय है।
यहाँ f इज इक्वल टू समुच्चय है क्रमित युग्म x y का इस प्रकार कि x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, जहां y वर्णमाला का क्रम है, अर्थात f इज इक्वल टू क्रमित युग्मों का समुच्चय A1, B2, C3 इसी प्रकार F6 तक। सह प्रांत के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 को फलन का परिसर कहा जाता है। इस स्थिति में हम सह प्रांत से अवयव 7, 8, 9 और 10 को हटा देते हैं, जिनकी प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। समुच्चय Q इज इक्वल टू 1, 2, 3 इसी प्रकार 6 तक, तो समुच्चय Q के सभी अवयवों की प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब होता है और ऐसी स्थिति में सह प्रांत स्वयं फलन का परिसर होता है। सारांश, इस सत्र में हमने एक फलन की अवधारणा को सीखा और समझा है। इस वीडियो में हमने फलन की अवधारणा को समझा है। अब प्रश्न है कि क्या दोनों फलन समान हो सकते हैं? यदि हाँ, तो शर्तें क्या हैं? अगले वीडियो में फलनों के और गुणों का अन्वेषण करेंगे।